तो नमस्कार। ये जो है बायोलॉजी के हम लोग एमसीक्यू बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग इसके थ्योरी को समझे हुए हैं और इसमें सिर्फ जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें रोग है टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है 2010-2008 में। तो टिटनेस नामक रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें सी होगा, लॉकजाउ नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है मिनी माता रोग का मुख्य कारण है। तो मिनी माता रोग का मुख्य कारण है पारे की मात्रा बढ़ना। बी नंबर जो आंसर होगा ये सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि मीना माता रोग शरीर के किस धातु के हानिकारक मात्रा के कारण होती है। तो देखिए मीना माता जो रोग है इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो पारा के हानिकारक मात्रा के कारण होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। एसएससी 2012 में, यूपीपीसीए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने किया था। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत एग्जाम में ये भी पूछा गया है। एथलीट फुट 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट आपको बताए थे कि ये जो कवक्स बीमारी होता है, तो कवक का दूसरा नाम क्या है, फफूंद है। तो आपको जो है इसमें ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, फंगस होगा, फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। देखिए हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का जो शरीर प्रभावित होता है ये आपको पार्ट 1 में बताए थे थ्योरी में। तो ये जो होता है आपका यकृत होगा, लीवर होगा, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। तो वायरस द्वारा जो होता है आपको हम बताए थे कि खजूर गए इंडिया से चैंपो, तो आपको जो है या उस पर बैठा लेना है वायरस वाला रोग, या जो है इस पर देखना है। तो आपको डिप्थीरिया जो होता है जीवाणु से होता है, मलेरिया जो होता है परजीवी से होता है, हैजा जो होता है वो जीवाणु से होता है। तो हेपेटाइटिस जो होता है यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एड्स का कारण है, ये तो आपको बताया ही है। एड्स के कारण, एड्स किससे होता है, तो वायरस से होता है। एड्स का कारण क्या है, वायरस से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स विषाणु में जो होता है वो होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा भी गया है। आरएनए प्लस जो होगा प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन सी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीए 2007 में, यूपी लोअर सब में 2004 में, टीईटी में 2009 में पूछा गया है। तो एलिसा परीक्षण जो किया जाता है वो एड्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन जो होगा ए होगा, एड्स पहचानने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो शरीर में लोहे की कमी से जो है आपका एनीमिया रोग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खसरा
की बीमारी होती है, तो खसरा आपको हम बताए थे कि खसरा जो बीमारी होती है वो वायरस से होता है। ध्यान में रखिएगा। 12 का आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो कवक जनित रोग जो है वो गंजापन है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हैजा, पोलियो, एड्स तो होगा नहीं, तो गंजापन जो है कवक द्वारा होता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि किस कवक द्वारा होता है, तो आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाए हैं कि टीनिया कैपेटिस नामक कवक से जो है गंजापन होता है, जो सिर के बाल जो है झड़ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो जब टीबी होता है, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका पड़ता है, जिसको हम लोग यक्षमा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीलिया से दुष्प्रभावित, देखिए पीलिया या जॉन्डिस से दुष्प्रभावित होता है, तो ये पीलिया और जॉन्डिस से दुष्प्रभावित जो होता है वो क्या होता है, यकृत होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। बिडाल टेस्ट, 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट का प्रयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो देखिए बिडाल टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट की जांच किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव बोला गया है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपका जो है मानव शरीर के दाद और मसूड़ा में जो है वो पायरिया रोग जो है पकड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान सकता है? तो ये आपको तो हम बताए हुए थे कि कलर ब्लाइंडनेस वाला जो व्यक्ति होगा वो जो है लाल और हरा रंग में जो होगा अंतर क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन जो होगा आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नल सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो जो आपका जो है ये जो 45 होती है, इसको ध्यान में रखना है। और ये जो है स्त्रियों में होने वाला रोग है टर्नल सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका काला ज्वर शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो काला ज्वर है शरीर के अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गंजापन किस कवक से होता है? ये जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपको हम पहले भी कराए भी हैं। तो जो है चलिए इसको देखते हैं कि गंजापन जो है, आप इसको रिकॉल भी करके रखिएगा, टीनिया कैपिटिस। ध्यान में रखिएगा, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि गंजापन किस कवक से होता है? तो टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रेकोमा बीमारी जो है वो होती है, तो ट्रेकोमा आप समझ रहे हैं, ये जो बीमारी जो है ट्रेकोमा बीमारी जो है विषाणु से संबंधित है। और ये आँख से ये जो बीमारी होती है, तो ये जो बीमारी जो होती है ये आँख में होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है? तो जो डिप्थीरिया रोग जो है ये आपको कराए थे कि डिप्थीरिया जो रोग है वो जीवाणु से संबंधित है। डिप्थीरिया जो रोग है वो जो है आपका ये जीवाणु द्वारा जो होता है डिप्थीरिया रोग। चलिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन ये देख रहे हैं हम लोग, ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया को ही हम लोग रेबीज बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, रेबीज।
तो रेबीज या जो है हाइड्रोफोबिया ये किससे होता है? तो विषाणु से होता है। तो ये जो है मुख्य क्वेश्चन था MCQ। और एक और हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें कुछ और क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी व्यक्ति नए होंगे, जो भी स्टूडेंट नए होंगे, वो जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।